तो हम
लोग भगवान की वाणी को उन्हीं के धाम में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, श्री लक्ष्मण जी मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। प्रश्न कितने हैं? 5। कौन कौन से? ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, नहीं क्रम से चलिए। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति कौन सी है जिससे आप प्रसन्न होते हैं, और जीव और ईश्वर के बीच में भेद क्या है। तो ऐसे 5 प्रश्न। तो आई होप आप लोगों को ये 5 प्रश्न याद रहेंगे। उत्तर याद न रहे कोई बात नहीं, प्रश्न याद रहे। प्रश्न याद रहेगा तो जिज्ञासा बनी रहेगी। तो फिर जब कभी मन होगा तो आप यहाँ से जाने के बाद भी रामचरितमानस खोलकर उसको देख सकेंगे। तो ना 5 से तो कम से कम 3 तो याद ही रहेंगे, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। और चौथी तो अपने आप रहेगी क्योंकि माया में हम लोग फंसे ही हुए हैं। और 5वां तो फिर अपने आप आ जाएगा। कैसे? क्योंकि ईश्वर की हम रोज पूजा करते हैं और जीव बनकर करते हैं। तो ईश्वर और जीव के बीच में भेद क्या है? देखो कितना सिंपल सा है ना। 3 याद रखना है, 2 अपने आप याद आ जाएंगे। तो एक के साथ एक फ्री वाला जो है ना, 3 के साथ 2 फ्री। तो 3 याद रखना है, 2 अपने आप याद हो जाएंगे। तो कोशिश तो यही करेंगे। तो कल हम लोग देख रहे थे माया, है ना, जो है नहीं महाराज, बिना हुए जब इतना कष्ट दे रही है। तो सोचो अगर होती तो क्या होती। तो माया माने आसक्ति, अटैचमेंट, हमारा जुड़ाव, लगाव। हम जहां अपने आप को अपना मानने लगते हैं, जब अपने से अधिक हम उस चीज को महत्व देने लगते हैं, कोई व्यक्ति को, कोई वस्तु को, कोई परिस्थिति को, किसी स्थान को, तो ये माया के कारण हमारी धीरे धीरे अवधारणा बदलने लगती है। ध्यान रखिए, आपकी जो अवधारणा बदलती है उसके पीछे काम करने वाली शक्ति का नाम है माया, जो आपके भीतर बैठकर आपको नचाती रहती है। माया स्वतंत्र नहीं है, माया परतंत्र है, भगवान की दासी है, भगवान की चेरी है। लेकिन महाराज वो आपको नचाती रहती है, और जैसे जैसे वो कहती है वैसे वैसे हम करते रहते हैं। इसलिए हम लोग आप देखिए अपने वश में नहीं है, माया के वश में है। अब इस माया को ऐसे समझिए, आप मूड के वश में। क्या कहते हैं? आज मूड नहीं। बहुत सुंदर। अरे मूड मत खराब करो। आज मूड नहीं है, आज मूड बहुत अच्छा है। ये मूड क्या है? मूड माने मूड, थोड़ा सा उसमें बोले महाराज क्या क्या आप कहते रहते हैं, उसको थोड़ा सा जोर देके पढ़ो। तो मूड में जो रहता है इसका मतलब वो नहीं, हम नहीं कह रहे आपको। अब आप अपने आप को खुद कहिए तो आप जानिए, हमको दोष मत दीजिएगा। लेकिन आप लोग कितने बुद्धिमान है, देखिए जो है उसको स्वीकार कर ले रहे हैं। थैंक यू, हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो महाराज हम लोग ज्यादातर प्राय किससे चलते हैं? मूड से चलते हैं कि आज ये मूड नहीं है, आज ये मूड नहीं है। नहीं, कहीं घूमने गए थे महाराज, घर से पैकेज लेके घूमने के लिए 5 दिन के ट्रिप पर, 8 दिन के ट्रिप पर। और क्या हुआ, होटल के कमरे में पहुंचे तो बोले अब मूड नहीं है, यहीं सो जाओ। पति महोदय जगा रहे हैं, पत्नी कह रही नहीं अब कहीं नहीं जाएंगे, गर्मी बहुत है। या पत्नी सो गई, बोली अब नहीं कहीं जाना है, कहीं कुछ नहीं, मूड नहीं है जाने का। पति कहते नहीं नहीं चलो चलो तुम्हें शॉपिंग करा। अच्छा शॉपिंग? तो फिर महाराज उठे और फिर तुरंत मूड बदल गया। शॉपिंग के नाम पे तुरंत मूड, अच्छा चलो चलो चलो। और फिर महाराज तैयार होके निकल पड़े। तो अब क्या हुआ कि बोले मूड बदल गया। आप देखिए आप किससे संचालित हो रहे हो?
और जो मूड से चलता है वो धीरे धीरे मूढ़ हो जाता है, जिसे भगवान शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे मूर्ख, अपने मन को संसार में क्यों उलझाता है? इसलिए मूढ़ से नहीं, मूढ़ मुखी होके मत चलो। मन मुखी, मूढ़ माने मन के अनुसार चलना, मन मुखी होके मत चलो। हमारे यहाँ 2 प्रकार का जीवन जीने की विधा बताई गई, विधि बताई गई। एक बताई गई मनमुखी, या आपकी भाषा में, आज की भाषा में मूढ़मुखी, और दूसरा है गुरुमुखी या शास्त्रमुखी। तो आप निर्णय करिए कि आपका जीवन मनमुखी हो रहा है कि गुरुमुखी है। इस संसार में जो लोग मनमुखी होके चलते हैं वो अपने जीवन में हानि कर लेते हैं, क्योंकि मन तो ऐसा है कि जो कभी भी आपको बहुत दूर लंबी यात्रा करने की सलाह नहीं देता। लेकिन जब आप गुरुमुखी होके चलते हैं तो मन ना भी हो तो भी मेरे गुरु ने कहा है कि सुबह उठ के संध्या करनी चाहिए, सुबह उठ के प्रार्थना करनी चाहिए। स्वामी जी ने कहा है कि सुबह उठ के 15 मिनट 20 मिनट एकांत में बैठना चाहिए। तो आपका मन नहीं भी हुआ तो आपने मेरी बात को माना और अपने मन को समझाया, नहीं कैसे भी करके हमें बैठना है। तो ध्यान रखना, ये मन ऐसा, ये अगर इसको थोड़ा समझा दोगे ना तो ये समझदार बहुत है, आपकी तरह जिद्दी नहीं है। ये अगर 2 दिन 4 दिन 5 दिन इसको थोड़े सही ट्रैक पर ले जाओ तो फिर ये आपको वैसा ही कहता है। फिर 5 दिन अगर सही समय से बैठ गए, 6ठे दिन नहीं बैठोगे तो वो खुद कहेगा अरे आज नहीं बैठे। कभी आपने अनुभव किया होगा, आज नहीं बैठे। अब सुबह अगर चाय पीने की आदत हो गई और एक दिन नहीं पिए तो मन क्या कहता है, आज चाय नहीं पी। मन क्या कह रहा है, अब आदत पड़ गई है तो चाय पी लो, भले पेट में जगह हो ना हो। क्यों? क्योंकि मन को आपने उस ट्रेन पर, तो ये मन, ये मत सोचो कि ये मन मानता नहीं। एक बहुत सुंदर बात किसी ने कही, बोले महाराज, किसी ने पूछा, बोले महाराज क्या करें, ये मन सुनता नहीं, मन बार बार ही करता है। तो संत ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले मन आपकी नहीं सुनता? बोले नहीं। तो बोले तुम मन की मत सुनो। समझ में आई बात, पकड़ में आई? बोले बैठ के मन भजन करने के लिए नहीं कहता, साधना जप के लिए नहीं कहता। तो जब मन तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो तुम उसके नौकर हो के जब तुम उसकी सुनोगे, तुम मन की मत सुनो। बात बराबर बदला लेने की बड़ी इच्छा रहती है ना हम लोगों को। अच्छा तुमने ये कहा, याद रखूंगा, ध्यान रखना, इसी टाइम, इसी दिन, इसी मौके पर मैं भी तुमको जवाब दूंगा, तब समझ में आएगा कि तुम्हें कैसी मिर्ची लगती है। तो बोले ऐसे ही मन को भी कहो, तुम्हें भी मैं बताऊंगा, जब तुम ये काम करने को कहोगे तो मैं भी नहीं करूंगा। तो जब मन तुम्हारी न सुने तो तुम बराबर हो गया। तो तात्पर्य क्या है कि जीवन 2 तरह से जिया जा सकता है, एक है मनमुखी और एक है गुरुमुखी। तो मनमुखी होकर जियोगे तो जीवन में कमी आएगी, घाटा होगा, नुकसान होगा, और धीरे धीरे मन आपको संसार की ओर ले जाएगा। क्योंकि मन की स्वाभाविक गति है नीचे की ओर जाना, मन की स्वाभाविक गति है नीचे की ओर गमन करना। मन का स्वाभाविक स्वभाव है कि वो पतन की ओर जाता है। जैसे पानी का स्वभाव क्या है, ऊपर की ओर चढ़ना। शायद बंबई में पानी ऊपर ही की ओर चढ़ता होगा। बोले महाराज आपको क्या मालूम, 20 मंजिला पे रहता हूँ, माले पे रहता हूँ, माला, हाँ माला बोलते हैं ना, अब हमको तो नहीं आता, कुछ गलत हो तो फ्लोर तो अंग्रेजी में हो गया आपकी भाषा में, 20 माले पे रहता हूँ। तो बोले महाराज वहां तो पानी ऊपर ही चढ़ता है। चढ़ता तो है ऊपर पानी, लेकिन एक दिन टैप को थोड़ा सा कसना भूल गए तो रात भर में क्या हुआ, पूरा पानी निकल के, क्या क्यों? क्योंकि चढ़ाया तो बड़ी कोशिश से था, कितने बड़े बड़े पंप लगाए, मोटर लगाए, बिजली खर्चा की, पाइपलाइन बिछाई, तब जाकर ऊपर पानी चढ़ा। लेकिन नीचे उतरने के लिए कौन सी मोटर लगाई आपने? कोई कोशिश की? एक छोटी सी गलती या छोटी सी असावधानी और पानी को
क्यों? क्योंकि पानी का स्वभाव है निम्नगामी। पानी को मौका मिला नहीं कि वो निम्न की ओर, नीचे की ओर गमन करेगा। अर्थात पानी अपने मूल स्वभाव, मूल उद्गम की ओर जाता है। और पानी का मूल उद्गम क्या है? समुद्र। और समुद्र कहाँ है? नीचे की ओर है। क्योंकि आप जहां भी कभी ऊपर जाते हो पहाड़ में, ऊंचाई पे, तो वहां की नाप किससे ली जाती है? आप समुद्र तल की इतनी ऊंचाई पर, इसका मतलब समुद्र नीचे है और आप ऊपर हो। इट मीन्स कि पानी हमेशा नीचे की ओर ही जाता है। क्यों? क्योंकि पानी का मूल स्रोत क्या है? समुद्र। क्यों? क्योंकि पानी जो भी आपके टंकी में आता है, वो बोरिंग का पानी जो आ रहा है वो खाली आपके टंकी में चढ़ गया, ऐसे नहीं है। वो पानी पहले बादलों ने समुद्र के माध्यम से, हवाओं के वेग से, विज्ञान में साइंस में पढ़ेंगे तो आपको आएगा कि हवा और बादलों के संयोग से समुद्र से पानी उठा, वर्षा हुई, वो भूमि में गया, फिर बोरिंग करके आपके नल में आता है। तो पानी का मूल उद्गम क्या हुआ? समुद्र हुआ। तो पानी हमेशा ही मौका मिलते ही कहां जाएगा? समुद्र की ओर। एक बूंद पानी भी हमेशा अपने मूल स्रोत की ओर बह रहा है। आपके आंखों से निकलने वाले अश्रु रूपी जल का भी स्वभाव क्या है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, निम्नगामी, क्योंकि वो समुद्र की ओर जाना चाहता है। ऐसे ही जीव का स्वभाव परमात्मा की ओर गमन करना है, क्योंकि जीव का मूल स्रोत कौन है? परमात्मा। गीता में भगवान कहते हैं, ममैवांसो जीव लोके जीवभूत सनातनः मनस्सष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो जीव है ईश्वर का अंश है। कैसा है? बोले चेतन, अमल, सहज और सुख राशि। तो ये जीव का भी मूल स्रोत क्या है? परमात्मा। जैसे जल का मूल स्रोत क्या है? समुद्र। अच्छा, कोई अग्नि जलाओ तो नीचे की ओर जाती है कि ऊपर की ओर? एक माचिस की तीली भी जलाओ तो भी वो, आप नीचे भी करना चाहो तो भी, आप देखते हो जब उसको जलाना होता है कई बार आप नीचे करते हो, लेकिन फिर भी उसकी लो ऊपर जाती है। पता चला सावधानी हुई तो हाथ पे जला दिया। मोमबत्ती को जला के नीचे को लटकाओ तो भी उसकी लो, कोई भी अग्नि की लो कभी नीचे की ओर नहीं जाएगी, क्योंकि अग्नि का स्वभाव क्या है? ऊर्ध्वगामी। जैसे अग्नि जल का स्वभाव निम्नगामी है, वैसे ही अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगामी। क्यों? क्योंकि अग्नि का मूल स्रोत कौन है? सूर्य है। सूर्य अग्नि का मूल स्रोत है। जहां जहां भी अग्नि दिखती है उसका मूल कॉज जो है वो सूर्य देव है। इसलिए अग्नि मौका पाते ही अपने मूल स्वभाव, मूल स्रोत, मूल उद्गम सूर्य से मिलने के लिए चल पड़ती है, वो ऊपर की ओर जाती है। वैसे ही जीव का स्वभाव है। इसलिए आपके घर में आने वाले पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए आपको मेहनत करनी है, लेकिन नीचे गिराने के लिए मेहनत नहीं करनी। वो हमेशा निम्नगामी है। वैसे ही इस मन का भी स्वभाव है। अब आपको कोई पूछे पानी कहाँ मिलता है तो छोटा बच्चा कहेगा टंकी में मिलता है। एक बार एक छोटे बच्चे से पूछा गया दूध कहाँ मिलता है? बोला फ्रिज में मिलता है। अब उसको मालूम ही नहीं कि दूध, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं कि गाय और भैंस से दूध आता हो। उसने जब भी फ्रिज खोला तो वहां से मिला, तो उससे पूछा गया दूध कहाँ होता है? बोला फ्रिज में होता है। वैसे ही हमने पूछा पानी कहाँ होता है? बोला टंकी में होता है। भाई उसके मूल स्रोत पे जाओगे तो भूमि, भूमि के पीछे जाओगे तो समुद्र, समुद्र के माध्यम से जल हमको मिलता है। ठीक इसी प्रकार इस मन का स्वभाव क्या है? निम्नगामी। अच्छा बताओ, मन ने आज तक बिना एफर्ट किए, बिना प्रयास किए कभी ये कहता हो कि चलो भजन कर लो? इसको जगाना पड़ता है।
कोशिश करनी पड़ती है, इसको सहलाना पड़ता है, इसको कुछ लालच देनी पड़ती है, और इसको बार बार सहला के समझा के कहना पड़ता है, चलो थोड़ी देर साधना कर लो, थोड़ी देर भजन कर लो, 1 घंटे कक्षा में बैठ जाओ, फिर चल के बाजार घूम के आएंगे। तो 1 घंटे बैठने के लिए मन को क्या किया, बहलाया, इसको थोड़ी घूस घूस दिया कि चलो पहले 1 घंटे सत्संग कर लो, क्योंकि यहाँ आए हो तो बैठना तो मजबूरी है, लेकिन लोग कहेंगे बताओ आते नहीं है तो। लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, बोले देख के आए यहाँ कनक भवन के बगल में कचौड़ी अच्छी मिलती है, मुझे नहीं मालूम मिलती है कि नहीं, कल अच्छी मिली होगी आप लोगों को, इसलिए आज नाम ले लिया हमने, कल ही तो परसों पता नहीं कल। तो बोले बैठ जाओ फिर चल के। तो क्या हुआ, मन निम्नगामी है, मन हमेशा आपको नीचे की ओर ले जाता है। कैसे, अब एक और उदाहरण आपको देते हैं। जैसे आप अपने घर में बगीचा स्वयं बनाते हो कि अपने आप बन जाता है? हाँ, अच्छा, बने बनाए बगीचे को 1 महीने के लिए छोड़ दो तो बगीचा बना रहता है कि जंगल हो जाता है? तो स्वभाव क्या है उसका? खर पतवार, खर जानते हैं? नहीं जानते। खर माने जो अनावांछित घास फूस है, ऐसा मान लीजिए। खर पतवार, घास फूस, या ऐसे पेड़ जो आपके उपवन को, आपके वन को, आपके गार्डन को, बगीचे को बहुत अच्छा नहीं करते। जो ऐसे माली आता है तो निराई गुड़ाई करके कितने पेड़ पौधे उखाड़ता है, कटिंग सटिंग करके उसको पेड़ को बड़ा बढ़िया सजा देता है। पेड़ का भी मेकअप होता है ना, जैसे आप लोग करते हैं, काट छाट के अपने आप को ठीक करते हैं ना, क्या करते हैं, मेकअप ही तो करते हैं, तभी आप सुंदर लगते हैं। अच्छा ना करें, बाल इधर लटक रहा है, ये इधर लटक रहा है, उधर लटक रहा है। ऐसे पेड़ को भी उपवन बनाने के लिए क्या करते हैं, निराई गुड़ाई, छटाई, पानी, खाद, दवाई, तब जाके आपका जो गार्डन है वो बगीचा सुंदर दिखता है। लेकिन अगर 2 महीने के लिए छोड़ दीजिए तो वहां पे सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, घास फूस अपने आप उगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव है वहां पर उपवन बनाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, जंगल बनाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे पहाड़ों पे चले जाइए, आप देखिए जंगलों में अपने आप पेड़ पौधे उगते चले जा रहे हैं, और वहां पे कोई पेड़ लगाने गया नहीं। अच्छा, आप जाते हैं ना पहाड़ों पे, गए ना, वहां कभी पेड़ लगाने गए आप, प्लांटेशन किया? लेकिन फिर भी देखो बड़े तरीके से एक के बाद एक पेड़ उगे रहेंगे, तो उसका स्वभाव है। बड़ी सुंदर बात तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी बिरवा बाग के, ध्यान रखें, माने बड़ी सुंदर। गोस्वामी जी के मैंने तो इतना परिचय नहीं कराया, समय नहीं था, खाली वक्ता श्रोता का ही कराया है। राम लक्ष्मण गोस्वामी जी का भी परिचय करें तो गोस्वामी जी के 12 कुल ग्रंथ हैं, उन्होंने 12 ग्रंथ लिखे हैं। कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस, बर्र रामायण, सीता स्वयंवर, ऐसे करके कुछ 12 ग्रंथ हैं। विनय पत्रिका, कितना सुंदर ग्रंथ है विनय पत्रिका, आप लोग पढ़ते हैं तो। हाँ, मैं कह रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात लिखते हैं कि जंगल में आप गए तो वहां क्या हुआ, बोले देखा पेड़ पौधे अपने आप लगे हैं, हरे भरे हो रहे हैं। तो लिखते हैं, तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूँ कुम्हलाय। अर्थ बताता चलता हूँ, तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूँ कुम्हलाय, हरि भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाय। कहते तुलसी बिरवा बाग के, आप अपने बाग में, अपने उपवन में, अपने गार्डन में बड़ी तुलसी लगाते हो, पेड़ पौधे लगाते हो, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद भी वो क्या होता है, मुरझा जाता है, सूख जाता है। पानी खाद देते हो फिर भी कहते हो इस बार ठंडियों में तो तुलसी जी, अब आप लोगों को शायद अनुभव ना हो क्योंकि बॉम्बे में तो सम रहता है मौसम, ज्यादा गर्मी ठंडी नहीं होती।
ठंडी तो होती ही नहीं मुझे लगता है, तो गर्मी ही आप लोग और बरसात को देखते हैं। हम लोग तो सारे मौसमों को के स्ट्रीम पर जाते हैं। अब आप यहाँ देखिए कितनी उमस गर्मी, अभी तो आप आए तो ठीक है, 1 महीना पहले आए हो तो देखते बैठा नहीं जाता। बारिश में खूब बारिश, ठंड में तो महाराज एकदम 8-8 दिन सूर्य भगवान दर्शन नहीं देते। तो क्या हुआ, बोले कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन अपने बाग में लगाए हुए पेड़ पौधे तुलसी जी सूख जाते, पानी दो तो भी। अच्छा, पहाड़ों पे पेड़ों को पानी देने कौन गया? कोई गया? आप लोग गए? पेड़ लगाने गए? लेकिन फिर भी जब भी जाओ तो देखो सारे पर्वत पर पेड़ लगे, हरे भरे सुंदर दिखते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी बिरवा बाग के, बिरवा माने होता पेड़, संस्कृत में बिरवा पेड़ को कहते हैं। तुलसी बिरवा बाग के सींचत हूं कुम्हलाए, अपने बाग में लगे हुए पेड़ को सींचो फिर भी वो कुम्हला जाता है, सूख जाता है, लेकिन हरि भरोसे जो रहे, परमात्मा के भरोसे जो रहता है वो पर्वत पर हरियाए, पर्वत पर कठोर पहाड़ों के बीच में भी हरा भरा बना रहता है। ऐसे ही महाराज आपके मन का स्वभाव है, अगर आप इसको थोड़ी सी भी छूट दे दो तो ये नीचे की ओर जाएगा, और परिणाम क्या होगा कि आपके मन में घास फूस उग आएगी। आप 10 दिन सत्संग छोड़ दो, 1 महीने भजन छोड़ दो, सेवा छोड़ दो, ध्यान करना छोड़ दो, मंदिर जाना छोड़ दो, देखो आपका मन ही नहीं करेगा कि मंदिर जाऊं। एक बार कोई नियम टूटता है तो शुरू करने में कितना टाइम लगता है? महाराज रोज 5 बजे उठ के 3 किलोमीटर का वॉक करेंगे, कितने दिन? बोले 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन 2 किलोमीटर, 6ठे दिन 1 किलोमीटर, 7वें दिन अलार्म बंद, अच्छा चलो कल जाएंगे, और 8वें दिन चलो शुरू कर लेंगे, और पता चला 10 दिन बीतते बीतते तो वो फिर एक दिन साल भर बाद याद आई, अरे एक दिन ऐसा था कि मैं वॉक पे जाता, ये इतिहास हो गया कि मैं एक बार वॉक पे जाता था, याद कर रहे कहानी की तरह। लेकिन जब तक आपने मन को कसा हुआ था, रोज 5 बजे उठ के आपको तैयार कर देता था, थोड़ा सा ढील दी, छोड़ दिया, साधना भजन सभी के लिए। तो मन का स्वभाव है कि अगर इसको थोड़ी देर के लिए सत्संग भजन साधना गुरु कृपा गुरु सेवा से अगर वंचित कर दोगे तो इसके मन के भीतर क्या हो जाएगा? घास फूस उगाएंगे, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या राग द्वेष अविद्या अभिनिवेश, देखो कितने सारे घास फूस के नाम हमने ले लिए। और जब जब आप साधना में जाते हैं भजन में जाते हैं तो आपके भीतर काम क्रोध कम होता है कि नहीं? आपने देखा कि नहीं? ध्यान दिया? जब आप अध्यात्म में नहीं आए थे तब के पहले जीवन को आप याद करो, और अब के जीवन में पहले आप किसी को कष्ट दे देते थे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। किसी का पाप हो गया तो यार चलो ये सब चलता है, जीवन जीने के लिए तो ये सब कोई वो नहीं है। अब एक पैसा भी अगर आपके पास किसी का रह गया तो आपको अरे 1 रुपए नहीं रह जाना चाहिए। बड़ी सुंदर, देखिए अभी कल परसों ही माता जी जब लोग राम मंदिर गए थे, मैंने देखा उनके हृदय में यही सब तो संवेदनाएं दिखती हैं। वो कहीं पैसा को चढ़ाना होगा उनको तो 1 रुपए छूट गया बैग से, तो बेचारी परेशान थी कि हमने इतना तो चढ़ा दिया, 1 रुपए रह गया, क्या करें? राम मंदिर दोबारा तो जा नहीं सकते, तो हम इसको कहाँ डालें? तो मेरे पास आई लाइन, मैंने कहा चल लाइए अभी हम कहीं दान पात्र में। क्या हुआ? अब 1 रुपए भी धर्म, अभी उदाहरण दे रहे हैं, आप में से ही कोई माता जी थी, मुझे नहीं याद है। तो ये क्या हुआ कि अब अध्यात्म में आने के बाद 1 पैसा भी 1 रुपया भी अगर मेरे पास किसी का आ गया या छूट गया रह गया तो मन, अच्छा यही आज के 10 साल 20 साल 15 साल पहले या साधना में आने के पहले अध्यात्म में आने के पहले फर्क पड़ता था? अरे कोई कितना नहीं, क्या ठीक है, अब थोड़ा है लेकिन उसी में संतुष्टि है। क्यों? क्योंकि मन को आपने इस तरह से बना लिया। अब मन को क्या कर दिया? मन को आपने सुमन बना दिया। इसलिए मन को क्या कैसे बनाओ?
सुमन बनाओ। सु माने अच्छा सुंदर, मन माने अच्छा सुंदर मन, और सुमन का एक अर्थ होता है पुष्प। आप भगवान को क्या चढ़ाते हैं? उस सबसे अधिक प्रिय अगर भगवान को कुछ है तो वो पुष्प है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। फिर क्या कहते हैं? मैं उसको भोगता हूँ, खाता हूँ, स्वीकार करता हूँ। इसलिए बाहर का फूल न चढ़ा सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने मन का सुमन भगवान को अर्पित कर दो, भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन कौन सा मन? घास फूस वाला नहीं, मन को उपवन बना के, सुमन बना के, उस मन से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या राग द्वेष अविद्या अभिनिवेश, हम ये नहीं कहते कि एकदम कम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके उसको आप कोशिश करके निराते गुड़ाते रहेंगे ना, तो उसमें सत्संग रूपी पानी डालो, प्रवचन रूपी खाद डालो, गुरु वचन रूपी दवाई छिड़को। आप देखो जब प्रवचन में आप बैठते हैं तो आपके मन पर प्रहार होता है, तो आपके मन में जो कीट पतंग खरपतवार होती है, घास फूस होती है, आपके मन में जो कीड़े लगे रहते हैं संसार के, सत्संग में बैठकर उस पर प्रहार होता है कि नहीं? उसको दंड मिलता है कि नहीं? तो थोड़ी देर के लिए तो मन भगवान की ओर उन्मुख होता है, अर्थात उन चीजों से विरक्त होकर और अपनी ओर जाने की कोशिश करता है। इसलिए प्रवचन रूपी दवा का छिड़काव, सत्संग रूपी पानी का सिंचन हमेशा इस मन के भीतर करते रहना चाहिए, नहीं तो आपका ये सुंदर बना बनाया सुमन रूपी उपवन क्या बन जाएगा? जंगल बन जाएगा। फिर जंगल बनेगा तो क्या होगा? वहां पे खरपतवार घास फूस, तो उसमें जहरीला पेड़ भी होता है, उसमें कीड़े मकोड़े भी होते हैं, सर्प बिच्छू भी आ जाते हैं। आप गार्डन में जाओ जहां सुंदर सब कटाई पिटाई छटाई हुई है, वहां कीड़े मकोड़े नहीं होते, आप घास में भी बैठ जाते हो और डरते नहीं है। ऐसे घास में बैठ गए, खेल रहे हो, बच्चे को भी छोड़ दिया, लेकिन अगर जहां कहीं थोड़ी बहुत भी घास उगी हुई हो, वहां स्वयं भी जाने से डर लगता है। तो ऐसे ही मन में भी यदि ये काम रूपी क्रोध रूपी कीड़ा, राग द्वेष रूपी खरपतवार पेड़ पौधे, उससे भी ज्यादा अभिमान रूपी सर्प, अगर मन को मारोगे नहीं, मन को गुरु मुखी नहीं बनाओगे, तो मन में अभिमान रूपी सर्प आपके भीतर बैठ के आपको बार बार डसता रहेगा, और आप स्वयं भी परेशान होंगे और सामने वाले को भी। अच्छा, सर्प डस ले तो कितना तेज विष चढ़ता है, इसलिए अभिमान सर्प है। अब मैं आपको स्मरण कराऊं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण कालिया का नाथन करते हैं, कालिया सर्प जो यमुना जी में रह रहा है, जिसने पूरे यमुना के जल को विषैला कर दिया है, तो कालिया नाग क्या है? वो अहंकार का प्रतीक है, विष का प्रतीक है, जिसको भगवान ने नाथन किया और कहा तुम्हारी यहां पर जगह नहीं है। इसलिए मन में अभिमान रूपी विषैला सर्प कभी पनपने मत दो, वो आपको भी डसेगा, परेशान करेगा, और जो आपके आसपास इर्द गिर्द होंगे वो भी उससे परेशान होंगे। आज देखिए ज्यादातर लड़ाई किसकी है? अभिमान की ही तो है। मैं अमुक, और यही माया का फेरा आपको परेशान करता है। इसलिए जीवन को क्या बनाओ? मनमुखी बनाओ, है ना? बोले हाँ महाराज, आप जो कहें सब सही। गुरुमुखी बनाओ, इसलिए मन को मनमुखी मत होने दो, इसको अनुशासित करो। आजकल फ्रीडम सबको चाहिए, स्वतंत्रता सबको चाहिए, तो कई बार स्वतंत्रता के नाम पर हम नियम का उल्लंघन करके हमको लगता है कि हमको स्वतंत्रता मिल गई। मर्यादा का उल्लंघन करने का नाम आज के समय में स्वच्छंदता का नाम स्वतंत्रता हो गई। जो मन में आए, जो खाएं पिए पहने आए जाएं, कोई रोक टोक ना हो। अरे भैया, इसका नाम स्वतंत्रता नहीं होती। स्वतंत्रता का अर्थ बताऊं?
स्व प्लस तंत्र बराबर स्वतंत्र। स्व माने स्वयं का, खुद का, और तंत्र माने क्या होता है? नियम। जैसे आप क्या कहते हैं, ये यहाँ का तंत्र है, ये यहाँ की व्यवस्था है। तो स्वतंत्रता का अर्थ क्या हो गया, आप बताओ? सेल्फ डिसिप्लिन, अपना बनाया हुआ नियम। तो आपका स्वयं का कुछ तो नियम होगा कि जो मर्जी आए, जब मर्जी आए, जैसे मर्जी आए करते रहो, और उसका नाम आप क्या दे दो? स्वतंत्रता। तो बच्चे उच्छृंखलता के नाम पर स्वतंत्रता की मांग करते हैं और कहते हैं मैं स्वतंत्र, जब भी मैं आऊं जाऊं खाऊं पीऊं, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, और उधर तो नजर नहीं जाती है, अगर बहू कह दे तो उधर जल्दी नजर चली जाती है। ये कैसे स्वतंत्र हो सकती है? ठीक है, आप स्वतंत्र हो, मैं स्वीकार करता हूं, स्वतंत्र देश में आपने जन्म लिया, लेकिन कुछ तो आप देखिए, स्वतंत्र देश होने का क्या मतलब है कि यहां जो मर्जी आए करो। स्वतंत्र देश का भी मतलब क्या हुआ कि उसका भी एक अपना संविधान है। लेकिन तथाकथित कुछ लोग स्वतंत्रता के नाम पर उच्छृंखलता और देश की संपत्तियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, रेलवे ट्रैकों को उखाड़ते हैं, ट्रेनों को गिराने का काम करते हैं, विभिन्न प्रकार की उपद्रव को करके उनको लगता है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग उनका सपोर्ट करते हैं, बुद्धिजीवी लोग। हिंदू वैदिक सनातन धर्म में जितनी स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक की है उतनी कहीं है नहीं। इसलिए इस सबको भी हमें समझना होगा। हिंदुत्व का भाव हम लोगों के भीतर जागृत हो। मैं क्या संकेत करना चाह रहा हूं आप समझ सकते हैं। इसलिए आपको अपने देश पर, अपने धर्म पर मान हो, अभिमान हो। जिस देश जाति में जन्म लिया उस देश जाति पर मुझे गर्व होना चाहिए। हम स्वतंत्रता के नाम पर देश के साथ कभी भी उसका नुकसान और उपद्रव नहीं कर सकते। इसलिए स्वतंत्रता का तात्पर्य है स्वयं के द्वारा बनाए हुए नियम के भीतर रहना स्वतंत्र है, स्वतंत्रता है। इसलिए मन को स्वतंत्र बनाओ, लेकिन कुछ अपने भी नियम होने चाहिए। इसलिए मन को अगर आप अपना नियम नहीं बना सकते तो क्या करो, फिर किसी गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा, संत के द्वारा अपने मन को जोड़ दो। आपका मन आपके साथ काम न करे तो संत के, गुरु के, शास्त्र के साथ अपने मन को जोड़ दो और मन को उनके अनुरूप चलाओ। इसलिए देखिए, जब हम लोग गुरुकुल में पढ़ते हैं, साधक जीवन में जाते हैं, तो वहां पर विद्यार्थी का अपना कोई नियम, वहां गुरुकुल का नियम। हॉस्टल में पढ़ते हो, आपके अनुसार हॉस्टल नहीं चलेगा, कॉलेज नहीं चलेगा। वहां पर जो उसका नियम है आपको फॉलो करना पड़ेगा। और परिणाम क्या होता है, जब आप टॉप करते हो, आप देश के शीर्षस्थ स्थानों पे नियुक्त होते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बनते हो, बड़े बड़े कंपनीज में आप डायरेक्टर और एमडी बनते हो। कैसे? अपने मन पे। अगर आपको स्वतंत्र छोड़ दिया गया होता तो कहीं आप जो है 1000 रुपए की भी नौकरी करने के लायक। अच्छा, अगर बच्चे को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो क्या करेगा? लेकिन माता पिता उसको तंत्र में बांधते हैं, नियम में बांधते हैं, तो वो एक सुंदर, स्वस्थ, उच्च, सफल नागरिक बनकर इस देश की और परिवार की सेवा करता है। इसलिए मन को गुरुमुखी बनाओ। आप लोग साधक हैं और इस जीवन में कोई एक ऐसा आपका गुरु हो, कोई एक आपका ऐसा संत हो, आचार्य हो, जिसके साथ आप अपने मन को जोड़कर उसके बताए नियम में चल सकें। जप करना, पूजा करना, पाठ करना, सत्संग करना, प्रवचन करना, तभी ये मन आपका सुमन बनेगा। नहीं तो ये उपवन खराब हो जाएगा, घास फूस जम जाएंगे। और आप देखिए, सत्संग में आने के पूर्व और सत्संग में आने के बाद आप में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? आपने किसी संस्था का, किसी गुरु का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, मिशन का नियम माना कि आप नियमित सत्संग में जाते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं, तो धीरे धीरे आप में बदलाव आया। कैसे आया?
क्योंकि आपने अपने मन को गुरुमुखी बनाया। इसलिए जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ आप अपने आप को उत्थान के साथ जोड़ दें, आपका मन ऊपर की ओर जाए। और मैं तो कहता हूं जीवन में सबको एक मित्र की जरूरत होती है, जहां वो अपने मन की बात को कह सके, हल्का कर सके, अपने को खाली कर सके। तो इस संसार में गुरु से अच्छा तो मित्र हमें कोई नहीं दिखाई देता, जो आपके हमेशा उत्थान की कामना करता है। अगर आप कभी उसके अपने मन की बात उससे कहेंगे तो जितना संभव होगा आपको अच्छी राय देकर आपको आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा। यदि उसके समझ में नहीं आता है तो कम से कम आपकी हानि तो। लेकिन अगर संसार के लोगों के साथ अपने मन की व्यथा आप व्यक्त करो तो क्या होगी? बोले महाराज आपके सामने लोग सुनेंगे बड़ी सिंपैथी, लेकिन पीठ पीछे अरे तो ऐसा है, जब देखो तब रोता रहता है, जब देखो तब इसकी शिकायत करने की आदत है। लेकिन अगर गुरु रूपी मित्र के साथ मेरा संबंध जुड़ जाए, रही मन निज मन की व्यथा, बड़े सुंदर सुंदर चौपाई दोहे हमारे यहाँ जीवन के लिए कहे गए। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुन इठ लई है लोग सब, बाट न लई है कोई। बोले रही मन निज मन की व्यथा, अपने मन की जो व्यथा है ना, मन ही राखो गोय, गोय माने होता छिपाना, संभाल के रखना। बोले अपने मन की व्यथा, मन का दुख छुपा के रखो, बता के रखो, बचा के रखो। कोई ऐसा मिले वहां व्यक्त करो, सभी के सामने नहीं। सभी के सामने हम अपने मन को रोते रहते हैं, गाते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, इसमें ये कर दिया। क्या मिला? मिलता क्या है आपको? बदले में आपकी हंसी ऊपर से होती है। सुन इठ लई हैं लोग सब, सुन लोग सुनकर इठलाएंगे, हंसी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन बाट न लई है कोई। कोई आपके उस मन की व्यथा को बांटेगा नहीं। इसलिए कहां व्यक्त करें? बोले गुरु के सामने व्यक्त करें। इसलिए संसार में कोई मानवीय संबंध में सबसे हितैषी कोई हो सकता है, सबसे अच्छा कोई मित्र फ्रेंड हो सकता है, तो वो गुरु हो सकते हैं। दृश्य जगत में और अदृश्य जगत में परमात्मा, क्योंकि तभी तो कहते हैं त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बंधु च सखा, सखा माने मित्र, त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव सर्वम। सब कुछ प्रभु आप ही हो, मम देव देव, सब कुछ आप ही हो। इसलिए संसार में अगर कोई सबसे अच्छा आपका मित्र बन सकता है तो कोई ऐसा संत, कोई ऐसा आचार्य, कोई ऐसा गुरु जिसके साथ आप अपने आप को बिल्कुल सहज सरल अनुभव करो, मन की बात कह सको, आपके जीवन में वो उत्थान की बात करें। और इतना सच है, अगर वो आपके उत्थान की बात नहीं करेंगे तो कभी आपका हानि तो नहीं करेंगे। हनुमान जी क्या कहते हैं? यही सनहठी करिहूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। सुंदरकांड। जैसे ही विभीषण का घर देखा, राम राम लिखा तुलसी के बिरवे को देखकर श्री हनुमान जी कहते बस यही सन हठी, हठी माने बलात्, हठ पूर्वक, जबरदस्ती। तो कोई आपके मन में ऐसे भाव आ जाएं तो उस गुरु को पकड़ लें। यही सन हठी करिहूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। कभी वो आपकी हानि तो नहीं करेंगे, संभव आपकी समस्या का समाधान और उत्थान की ही बात करेंगे। लेकिन संसार के लोग इसके ठीक विपरीत, मुंह पर तो लगेगा कि आपके ही हैं, और आप सब लोगों की ये अनुभव भी होंगे, आपके ही हैं, आपके ही हैं। लेकिन मौका मिलते ही पता चला कि जिससे हमने उम्मीदें पाली रखी थी वहीं पर धोखा मिल गया। हम जहां पर सोचते हैं कि ये हमारा है, वहीं पता चला कि ये तो हमारा कभी था ही नहीं। तो शिकायत क्या करूं?
मुझे अपनों ने लूटा, बड़ी सुंदर बात कहता है, मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। गहरे समुद्र में डूबने की उतनी संभावना नहीं है, क्योंकि वहां आप सावधान रहते हो, इसलिए दूसरों से आपको धोखा मिलने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि आप सजग रहते हो, सावधान रहते हो, सचेत रहते हो। लेकिन जहां अपने होते हो, बोले मेरी किश्ती वहां डूबी, किश्ती माने होता है नाव, गैरों में कहां दम था, मुझे अपनों ने लूटा, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो बोले रहीमन निज मन की व्यथा मन में ही रखो, बाहर प्रकट मत करो, क्योंकि बाहर प्रकट करोगे तो वो फिर आपको आपके साथ कई बार प्रतिकूलता का ही आभास होगा। इसलिए मन में कोई बात हो तो रखो, और कोई ऐसा मिले तो मन को उसके साथ करो। इसलिए संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस करेंगे, कागा माने कौवा, कागा से तोए हंस करेंगे, होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए जीवन में कोई ऐसा संत सदगुरु हो जो आपके निकट हो, आप अपने भावों को व्यक्त कर सके और सहजता पूर्वक। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये यहां पर जो दो प्रकार की माया है आपको कष्ट देने के लिए, एक माया, दूसरी माया जगत के विस्तार के लिए है। लेकिन जैसे जैसे माया से पार जाते हो तो मन के भीतर शरणागति आती है। माया से पार जाने में एक लक्षण है कि आप धीरे धीरे सरेंडर करने लगते हो, फिर संसार आपको आकर्षित नहीं करता। आप विचार करके देखो, आज आपको संसार आकर्षित करता है कि आपको परमात्मा आकर्षित करते हैं? आप किसके बन के रहना चाहते हैं? इसलिए गुरुमुखी बन के रहें, मनमुखी बन के ना रहे, मूड के सहारे न चले, गुरु शास्त्र के सहारे अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इससे परिणाम क्या होगा? धीरे 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 ज्ञान में प्रवेश होगा। जब श्री लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया ये बताइए कि ज्ञान क्या है, तो भगवान श्री राम उत्तर देते हैं एक पंक्ति में। देखिए माया के बारे में कितनी पंक्तियां आई। माया पूछा था तीसरे नंबर पर, लेकिन बताया पहले नंबर पर, और बताया भी तो कितने विस्तार से। बोले जितने विस्तार में चारों प्रश्नों के उत्तर हैं, उतना अकेले माया के बारे में। आप सोचो माया की सामर्थ्य कितनी है, कितना पावरफुल है वो। राम जी इतनी सारी पंक्तियों में कहते हैं, 1 2 3 4 5 लाइनों में अकेले माया का विस्तार किया। अब ज्ञान क्या है, तो एक नहीं आधी लाइन में ज्ञान के बारे में बता दिया कि ज्ञान मान जहां एक नाही, देख ब्रह्म समान सब। बस एक लाइन, आप देखिए पूरा हो गया। पहले प्रश्न का उत्तर एक लाइन में पूरा। तो ज्ञान मान जहां एकौ नाही, ज्ञानी का लक्षण ये है। अब आप लोग तो ज्ञानी के बहुत सारे लक्षण आपके यहाँ बताया कि हर महीने ही लगातार ज्ञानी के होते हैं, तो सुनते ही रहते होंगे।
गीता में आपको खूब सारे ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, जब श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञस्य, गीता के दूसरे अध्याय में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित भी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान पाप मनोगतान आत्मनेवा आत्मना तुष्टः समाधिस्तस्य इत्यादि। तो आत्मज्ञानी के क्या लक्षण है? तो बोले जो कभी भी अपने में मान नहीं रखता। मान का तात्पर्य मीयते अनेन इति मानम, मैं इतना हूं, मैं ये हूं। जिसके मन से ये निकल गया है वो ज्ञानी है। अर्थात मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, जैसे अभी आप मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, श्रोत्र नहीं हूं, प्राण नहीं हूं। तो जिसके मन से अपने होने का जो पैमाना है, नाप है, अर्थात इसको ऐसा कहें जिसके मन से सीमा का अतिक्रमण हो गया है, जो अपने आप को सीमा में नहीं असीम अनुभव करता है वो ज्ञानी है। जो सीमा में अनुभव करता है, एक बाउंड्री में अपने आप को जिसने एक जगह बांध दिया है कि मैं बस ये हूं, इतना हूं, ऐसे हूं, इसलिए ज्ञानी के लिए कोई विधि निषेध नहीं है। गीता के 18वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे भगवान क्या कहते हैं? अगर हत्वापि स ईमान लोकान, अगर यह पूरे के पूरे लोक की भी हत्या कर दे तो भी ज्ञानी को दोष नहीं लगता, क्योंकि ये अपने आप को जीव मानता ही नहीं। अर्थात जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व से उपराम हो गया है वो जीव है। मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, इससे जो निकल गया है, जो कुछ हो रहा है सहज गति से हो रहा है, उसको स्वीकार कर ले। जब भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, या तत्त्वविदः स मन्येत, कहा मन्येत? नैव किंचित करोमीति, मैं कुछ भी नहीं करता। क्या नहीं करता? बोला खाता पीता उठता बैठता सोता जागता, श्वास प्रश्वास करता, ग्रहण करता, आदान प्रदान करता, त्याग करता, कुछ भी मैं नहीं करता, बल्कि सब एक अपने स्वभाव में वर्तन कर रहे हैं। तो जो ऐसा मानता है वो कौन है? ज्ञानी है। जहां ज्ञान मान, जहां एकौ नाही, और फिर देख ब्रह्म समान सब माही, सब जगह एक ही ब्रह्म को देखता है। हमारे ही परमात्मा का रूप पूरे विश्व में व्याप्त है। जगत की कण कण की सत्ता में वो चिन्मय चैतन्य परमात्मा व्याप्त है। परमात्मा के सत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई है नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, अर्थात श्री सीताराम जी को ही जगत के कण कण की सत्ता में मैं देखता हूं। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, पूरे सृष्टि के कण कण को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि में जगत के कण कण की सत्ता हमारे आराध्य देव श्री सीताराम से ही व्याप्त है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब राम जी का, हमारे आराध्य का ही स्वरूप है। ईशावास्योपनिषद पढ़ा सुना जरूर होगा। पहला मंत्र क्या है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधा तस्य सिद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सततं समाः एवं त्वयि नान्यथा अस्ति
ना कर्म लिप्यते नरे। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ उस परमात्मा से ही आच्छादित है जिसकी ऐसी दृष्टि हो गई। हे लक्ष्मण, ज्ञान उसी को कहते हैं जिसने जगत को सर्वव्यापक परमात्मा से ओतप्रोत मान लिया। तब ईशावास्य उपनिषद के अगला मंत्र क्या कहता है? तत्र कः मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। जिसने सब में एकत्व की अनुभूति कर लिया, समत्व की अनुभूति कर लिया, फिर उसके लिए न राग है न द्वेष है, क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है। ये दृष्टि हम लोगों को मिले, ऐसा ज्ञान का प्रभाव है और ज्ञानी उसको ही कहते हैं। अब अगली कक्षा में हम लोग देखते हैं, वो है वैराग्य के ऊपर चर्चा करेंगे। एक दिन तो सब छूटना ही है, जैसे आज हम लोग एक दूसरे को छोड़ेंगे, बोले नहीं महाराज छोड़ेंगे नहीं, तो छोड़ना तो पड़ेगा ही, ना चाहो तो भी। 5 दिन देखो कैसे, कितने 5 दिन हो गए, कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। पता चला मुझे तो एक दिन पता चला जिस दिन बीमार थे, बाकी तो नहीं पता चला, लेकिन कैसे बीत गए पता नहीं चला। तो ये होता है सत्संग, धाम, तीर्थ का प्रभाव। घर में एक दिन बिताना कितना कठिन लगता है। क्या करें महाराज, दोपहर बीतती नहीं, 11 बजे टीवी कितनी देर देखे, वही सास बहू के झगड़े, और शाम होते होते तो क्या करूं, कहां चले जाऊं, पता ही नहीं चलता। लेकिन यहाँ सुबह शाम बीत गई, पता ही नहीं चल रहा है। तो नारायण ऐसे भगवान की कृपा से हम लोग इस रामचरितमानस में राम गीता को देख रहे हैं। तो कल अभी आने वाले 11 बजे के सत्र में हम लोग वैराग्य पर चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि भक्ति तक पहुंचे। फिर अगले सत्र में अगले प्रश्न का उत्तर। हालांकि मैं बहुत जल्दी चल रहा हूँ, और भी इसमें विस्तार की बहुत, आप समझ रहे होंगे ना, ज्ञान के ऊपर आप देखो एक लाइन में हमने चर्चा कर ली, पूरा सत्र ज्ञान पर किया जा सकता है, लेकिन समय तो मजबूरी है हम लोगों की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।